राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 जून 2025 से शुरू हुआ धरना आज चौथे दिन 19 जून 2025 को भूख हड़ताल पर बैठे जिला अध्यक्ष चमन लाल दहिगान को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा महासंघ की जायज मांगों को मानने का आश्वासन देते हुए जिला अध्यक्ष को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। धरना स्थल पर श्री चमन लाल दहिगान, सागर वाल्मीकि महामंत्री, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ पाल्लेराम, सूरज सफाई नायक, नंदकिशोर सफाई नायक, अशोक कुमार सफाई नायक, जितेंद्र मचल सफाई नायक, विकास कुमार, पदम सफाई नायक, काजल सुधा, प्रवीण मचल, वेदू घाघट, पल्ला दहिगान, मुकेश, मिलन, हरफूल सिंह गहलोत, डॉक्टर मुनेश, सोनू, सतीश, अक्षय, मनोज, सतीश, राजकुमार बेनीवाल, अरुण कुमार, सुरेश, गोलू, अजय दहिगान, पप्पू गांधी नगर, धर्मेंद्र, प्रमोद, शुभम, दीपक, राहुल, गौतम कुमार, शमशाद, रमेश, वेद, विजेंद्र, विनोद, भारत, आजाद, अजय कुमार, सोनू भगत जी, कार्तिक, बॉबी, आशु, नीतू, सुनील, अजीत आदि लोग उपस्थित रहे। स्वागत है आपका चैनल पर। बात करने वाले आज पहुंचे हम मुजफ्फरनगर नगर पालिका में। यहाँ एक धरना चल रहा है जो सफाई कर्मचारियों का धरना है। किस तरह का धरना है, क्या क्या उनकी मांगे हैं, और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम आपके लिए खबर लेकर। हाँ, आपका स्वागत है चैनल पर। मेरा नाम चमन लाल दहिगान है और मैं राष्ट्रीय जिला आज धरना पर कैसे बैठे हैं, क्या समझते हैं? ये धरना तो हम दिल्ली हो गए बैठे बैठे आज चौथा दिन है। आज में अपना ये धरने को अनिश्चितकालीन को भरना को परिचय देते हैं, क्या समस्या है? क्योंकि हमारी 17 सूत्री मांगों का हमने जो ज्ञापन दिया था, तो वो ज्ञापन हमने 15/5 को दिया था, जिसमें कोई संज्ञान नगर पालिका प्रशासन ने नहीं लिया गया। तो उसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे कर्मचारियों का कर्मचारी का जो 10 साल 16 साल 36 साल जो ACP लगाया जाता है वो ACP नहीं लगाया जाता, और ना ही उसका लेवल पर होता है। और जो हमारे यहाँ आउटसोर्स का जो ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे 8-8, 10-10 महीने काम करा लिया जाता है, लेकिन उनका वेतन नहीं दिया गया और उनको हटा दिया गया। ये बड़े हमारे लिए बहुत ही संसार करने वाली बात है। और जो हमारे गाड़ी जो चल रही है हमारी, उन गाड़ियों का कोई बीमा नहीं है। कोई दुर्घटना होने पर हमारे ड्राइवरों को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि शहर है, भीड़ है, कुछ भी हो सकता है। उनका बीमा कराना बहुत जरूरी है, जो ये नगर पालिका प्रशासन गाड़ियों का बीमा नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ जो संविदा कर्मचारी हैं वो मर जाते हैं, उनके संविदा के आधार पर रखा जाए, ये नहीं रखते और ना ही वो उनको मुआवजा देते। तो हमारा ये मांग है कि उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और ऐसे ही ठेका कर्मचारियों को भी 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे परमानेंट कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी हैं, उनके मृतक स्थान पर उनके परिवार के सदस्यों को योग्यता के आधार पर ही नौकरी दी जाए, जो यहाँ नहीं दी जाती है। ये हमारे लिए शोषण की बात है, जिसमें कि शासन आदेश है, जो शासन आदेश अनुसार नहीं देते उसका शासन का उल्लंघन करते हैं। नहीं, और जो हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं ठेके पे, उनके कई महीने से उनके वेतन से उनका फंड काट लिया जाता है और उनके अकाउंट में जमा नहीं होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हमारे यहाँ जो दो वर्दी हमारी लंबित पड़ी है कर्मचारियों की, एक तो काफ़ी समय से लंबित चली आ रही है और एक वर्दी अब होगी, तो 2 वर्दी हमारी निश्चित उसका भुगतान कराएगा, जो ये करा देगा। सर, एक सवाल है कि नगर पालिका में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बातें उठती रहती हैं, बार बार उठती रहती हैं। कि दूसरा सवाल है कि नगर पालिका में कूड़ा उठाने के लिए नई नई कंपनी आती है और मजदूरों का पैसा लेकर भाग जाती हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ कंपनी आती हैं, ये हमारे कर्मचारियों का बहुत शोषण कर रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के नाम पर पहले कुछ कंपनी आई थी, उसने 16-16 हज़ार रुपये सिक्योरिटी जमा कराई थी, और वो 3-3 महीने का सिक्योरिटी लेकर भागी थी, जिसमें कि चेयरमैन उसमें जिम्मेदार थे, क्योंकि चेयरमैन नगर पालिका प्रशासन ने उनको उपकरण दिए, उनको रहने के लिए क्वार्टर दिए, ऑफिस दिए,
और अपने जो है उनको उपकरण दे। जब उनको उपकरण नगर पालिका दे रही है तो वो कर्मचारियों की वेतन क्यों नहीं दे रही है? और अभी जो कंपनी है इसमें भी 10,000 रुपये सिक्योरिटी गई थी, जो MR2C 10,000 रुपये सिक्योरिटी दी गई, हाँ MR2C जो है, और इसमें भी 10,000 सिक्योरिटी देने के बाद में कर्मचारी को हटा देती थी और उनकी सिक्योरिटी दी गई। और अब भी कई महीने तनख्वाह उनके पास पड़ी हुई है। दूसरी बात, जो ये कंपनी आई है दूसरे वाली का, तीसरी कंपनी, इसको 1,25,45,000 में टेंडर छोड़ा गया इसका, और उसमें ये कर्मचारी को रखने पे 30 से 50,000 रुपये तक सिक्योरिटी मांग रही है। मतलब कौन गारंटी लेगा कि अगर 30 से 50,000 तक जो कर्मचारी सिक्योरिटी जमा करेगा और ये कंपनी कल को भागी तो जिम्मेदार बोलेगा तो करोड़ों रुपये लेकर भाग जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी, नेता जी, आप नगर पालिका में 3 दिन से धरने पे बैठे हुए थे, आज धरना आपका समाप्त हुआ है, तो आपकी मांग मानी है सरकार ने? जी, हम जो है धरने पर बैठे थे। दरअसल में क्या हुआ कि हमने जो है 15/5 को अपना ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को दिए 1 महीने से ऊपर हो गया और हमारी जो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन हो गया हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हमने 16 तारीख से धरना प्रदर्शन चालू किया था और तब हमें ये लगा कि भाई नगर पालिका प्रशासन कोई हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है, तो मजबूरन होकर हमें आज 19 तारीख को हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी। भूख हड़ताल जब करनी पड़ी तो हमारे बीच नगर मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने आके हमारा धरना समाप्त कराया, भूख हड़ताल समाप्त कराई जूस पिला के। उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी मांग है नेताजी, वो हम जो है पूरी कराएंगे। और चुनाव के बारे में हमने कहा जी हमारे चुनाव 8 महीने से लंबित हो चुके हैं, हमारे चुनाव जल्दी जल्दी कराए कि चुनाव आपको जल्दी डेट मिल जाएगी चुनाव के विषय में क्या, और जो इसमें आपकी मांग जो जायज मांग है ये भी आपकी पूरी करा दी जाएगी। नेता जी, चुनाव जो इतना लेट हो गए, इतना लंबित हो गए, क्या कारण है इसका मुख्य? मैं एक बात समझ नहीं पाता कि देखिए जो चीज परंपरा चली आ रही सदियों से, संविधान के दायरे में रहकर चली आ रही, क्योंकि चुनाव भी एक संविधान के दायरे में होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो विधायकी का हो, चाहे वो MP का हो, चाहे वो सभासद का हो, चाहे वो क्या नाम जी आप BDC का हो, और फिर चाहे वो यूनियन का हो। चुनाव तो चुनाव होता है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि भाई हमारा यहाँ जो, क्योंकि झगड़े पहले बहुत होते थे, तो उसमें सभी लोगों ने मिलकर नगर पालिका के ऊपर डाल दिया कि नगर पालिका हमारे हर 2 साल के बाद चुनाव कराएगी, और लगातार चुनाव होते आ रहे सदियों से। लेकिन पता नहीं अब की बार ये चेयरमैन साहब क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारा चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही बात। लेकिन आज मजिस्ट्रेट साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि चुनाव हम बहुत जल्दी आपको कराएंगे, क्योंकि जो चली आ रही परंपरा उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। तो जैसे संगठन बनता है, संगठन बनने से कर्मचारियों की जो मांगे हो उनको संगठन उठाता है, लेकिन आज क्या आ रहा, आज कोई भी कर्मचारी की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ क्या हुआ, पहली बार हमारे यहाँ हुआ कि लोगों ने 10-10, 15-15 महीना, 8-8 महीने, 7-7 महीने काम किया, उनको वेतन नहीं मिला। बड़ा दुख की हमें इसका बहुत एहसास है कि यदि अगर हमारा कोई चुनाव संगठन होता तो शायद ऐसा शोषण ना होता। तो हमें जो है मजिस्ट्रेट साहब ने हमें काफी आश्वासन दिया और उन्होंने घूस पिला के हमें उठाया, तो हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब का धन्यवाद करते हैं। और हम अपने समाज को भी ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी चीज से भी मतलब ये ना होना कि भाई हमें लग रहा कि भाई कोई हमारे कहने सुनने वाला नहीं। यदि मतलब किसी भी कर्मचारी को पीड़ा होगी तो हम उसके पक्ष में खड़े, उसके साथ खड़े हैं और उसकी लड़ाई लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ जो है ये ट्रेड यूनियन है और ये हर लड़ाई अपने स्तर से लड़ती है और बड़े बड़े मतलब इन्होंने अपने काम कराए। तो हम जो है अपने कर्मचारी से कहते हैं कि आप बिल्कुल भी जरा से वो नहीं होना, किसी तरह से भी आहत नहीं होना, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम नगर पालिका प्रशासन से भी ये कहते हैं कि देखिए कि जिस तरह से आप कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, इस तरह शोषण नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। तो हम उनसे भी इस बात को कहना चाहते हैं। और जो हमारे साथ में जुड़े लोग थे, हमारे साथी संगी साथी जो थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो लोग हमसे कंधे से कंधा मिला के चले। मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारा पूर्ण तरह से सहयोग किया। मैं सारे पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू देने के लिए यहाँ तक पहुंचे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर कर्मचारी के मन में चमन लाल ढिंगान के प्रति प्यार है।